अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, शुक्र खुदा का। आप बताएं कैसे हैं? तो अल्लाह का करम। आप कह रहे थे हुकूमत कोई नई गेम डाल देगी। 17-18 को हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है, मौलाना साहब को मना लिया है। आईनी तरमीम के लिए नई गेम तो डालने के लिए हुकूमत तैयार है। पीटीआई की क्यादत है, कंप्रोमाइज क्यादत, हमें लगता है वो भी कहीं ना कहीं मान गई है। सितारे क्या कहते हैं? सर, सितारों का हाल तो मैं आपको 2 महीने से बताता आ रहा हूँ। तो बात यह है कि जो आवाम है और जो लोग हैं उन्हीं को ही धोखा हो रहा है अल्टीमेटली। इसके अलावा तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा। ये है कि मौलाना की, जैसे मैंने कहा था कि एक तो दो चीज़ें मुझे उनमें दिख रही थी कि वो अ, अभी उस आईनी तरमीम पे तो वो मुझे नहीं लगता राजी होंगे। उन्होंने डेफिनेटली अपनी डील दी होगी। तो जो ये कल से खबरें चल रही हैं कि तरमीम आ गई, तरमीम आ गई, तरमीम में आया क्या है? ये बात तो मैंने आपको कहा है कि ये 17-18 को कोई नई एक बात ले आएंगे और किसी ना किसी तरीके से इस बात को कवर अप करेंगे कि जी हमने जैसे कहा था तो हम लेकर आ गए तरमीम। लेकिन मुझे आईनी तरमीम के अंदर ये जो इनके मकासद हैं वो पूरे होते हुए नहीं दिख रहा। अब मैं ये कहूंगा ज्यादा क्लेरिफाई के लिए, क्योंकि आईनी तरमीम अगर लाते हैं उससे इनका जो मकसद है वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा, और ये नहीं होगा। अगर ये लेकर भी आएंगे तो इसका कोई सर पैर नहीं होगा। मतलब जो हुकूमत का मकसद है वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आपको आ रहा कि नहीं है। आईनी आएगी तो मौलाना साहब अपनी कुछ शरायत लेके आएंगे बीच में से, उसको कुछ और तरह की तरमीम आएगी हमारे सामने। ये इसको दूसरे अल्फाजों में यूं कहा जा सकता है कि बीच का रास्ता। ये अभी बीच का रास्ता लेकर आएंगे कि हमने इतना मुल्क में शोर मचाया हुआ था, हमारी इज्जत का अब सवाल है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये बीच का रास्ता होगा, मुझे इसमें कोई सर पैर नहीं दिख रहा। और ऐसे मामलात नहीं दिख रहे कि आप बोलें कि ये बहुत बड़ा चेंज ले आएंगे पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है अभी कुछ भी। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, कुछ चीजें सामने आ रही हैं, आईनी अदालत से हट के आईनी बेंच की तरफ जा रहे हैं। तो वो हम देखते हैं कि जैसे ही मसौदा हमारे पास आएगा तो फिर हम आपसे बात करेंगे क्या चीजें आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक बड़े एंकर है मंसूर अली खान, उन्होंने शिकवा किया है नवाज शरीफ से। उन्होंने कहा मियाँ साहब आप इंडिया सहाफियों से तो मिल रहे हैं, पाकिस्तानी सहाफियों से क्यों नहीं मिलते? अगर आपको इतना ही शौक है खवातीन सहाफियों से मिलने का तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी खवातीन सहाफी हैं, आप उनसे मिल रहे हैं। आपकी मोहब्बत सवाए इंडियन सहाफियों के साथ क्यों जाग रही है? कैसे देखते मियाँ साहब बेचारे जो भी काम करते हैं उल्टा फांसी जाते हैं। सर, मैं इसके ऊपर क्या कमेंट दूं? एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको पहले ही बताया है कि मियाँ साहब का टाइम ओवर हो गया है। वो अब हिस्ट्री बन गए हैं, उनके सितारों में वो चीज़ नहीं है। आपकी वाली बात है कि वो करने कुछ जा रहे थे, हो कुछ क्या है। और वो डेफिनेटली पाकिस्तानियों को फेस नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस मुंह से फेस करें? और डेफिनेटली अगर आप जैसे सहाफी जाके उनसे सवाल करेंगे तो फिर आप इतने प्यार मोहब्बत वाले सवाल करेंगे कि उनके पास जवाब नहीं होंगे, इसलिए वो ऐसे पंगे नहीं ले रहे। और कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो एक नॉर्मल वो है, तज्जिया है। लेकिन जो मैंने आपको कहा है कि उनके इस इकदाम से, या आप ये सोच रहे हैं कि उनके इस एक्ट से कोई ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी इंडिया पाकिस्तान में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली सीएनएन में सुन रहा था, जो मेरे पास अभी हेडलाइंस में आया हुआ था कि यूएसए ने इंडिया को एक वार्निंग दी है कि आप अपने जो सफारती ताल्लुकात है वो कनाडा के साथ सही करें। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो एक सफारती ताल्लुकात है, मैंने शायद कल आपको बोला था कि इंडिया के सफारती ताल्लुकात अच्छे नहीं होने वाले आने वाले टाइम में। तो आप ये उम्मीद ना रखें कि अगर ये मियाँ साहब ने एक बात कर दी है कि मोदी आ जाते या ये हो जाता वो हो जाता, कि इनसे सारी बातें पलट जाएंगी। अगर ऐसे होता तो मियाँ साहब तो 4 दफा तो आ चुके हैं पाकिस्तान में। अब तक पाकिस्तान भारत की तो सब मसले ही हल हो जाते हैं। तो इस बात बिल्कुल को सर एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, कोई फायदा नहीं है इसका। बिल्कुल सर, इतने बड़े लीडर हैं, जो इतना बड़ा लीडर है वो अपने मीडिया का सामना नहीं कर सकता, कभी लाइव नहीं आ सकता, सोशल मीडिया पे लाइव नहीं आ सकता। इमरान खान अगर जेल से बाहर हों तो हर रोज वो कौम के साथ लाइव खिताब करते हैं, लाइव सहाफियों के सवालों का जवाब देते हैं।
तो आपको सामना तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आपसे बात करूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले भी सुना है परेशान हो गए हैं, इलेक्शन के दिन करीब आ गए हैं, तो उन्होंने कानूनी मदद ले ली है माहिर कानून से कि इमरान खान साहब को हम इलेक्शन लड़ने दें या ना लड़ने दें। तो ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में पहली दफा इतनी परेशान हो गई है इमरान खान का, जहाँ पे नाम आता है, बड़े बड़े अदारे, बड़े बड़े चीजें हिल जाती है। कैसे देखते हैं इस तारों की पोजीशन? क्या इमरान खान साहब वाकई इतने हैवी हैं, उनका बर्थ चार्ट इतना हैवी है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े अदारे हिल जाते हैं? नहीं, बात ये है कि इनको बहुत ममालिक का प्रेशर है, मैं आपको साफ बताऊं। और जो इनकी सराउंडिंग में जाता है, मतलब खान साहब की सराउंडिंग में आता है, वो अल्टीमेटली उनके ऊपर ये चीज डाइवर्ट होती है, प्रेशर। और ये मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मेरे ख्याल से पूरी लाइफ, जितने भी स्पैन में इन्होंने वो किया होगा, इस लाइफ स्पैन में जितने भी इंतखाबात लड़े होंगे, ऐसा कोई केस नहीं आया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली उनको भी जरूरत पड़ गई है। बट एक चीज क्लियर है कि मियाँ साहब की शोहरत में बहुत इजाफा होने वाला है। मियाँ साहब नहीं, तो इमरान खान। सॉरी, खान साहब की शोहरत में मियाँ साहब बोल रहा हूँ, खान साहब की शोहरत में काफी इजाफा होने वाला है। तो इसलिए आप इस बात से तो कंफ्यूज ना हो ना। ऐसी कोई आपको कोई ऐसी खबर मिलेगी कि इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, मुझे नहीं दिखता। मतलब अभी चांसेस हैं, जो उन्होंने कानूनी राय ली है, तो मेरा ख्याल है उनकी हिस्ट्री में पहली दफा ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा कि जी, उन्हें यही। बाय कानूनी राय लेनी पड़ गई है कि नहीं, हम इनको इलेक्शन लड़ने दें या ना लड़ने दें। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से लोग परेशान थे। मिस्टर गौहर साहब ने कल बयान दिया, जी इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टरों ने चेकअप किया है, जैसे रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे। मेन आम लोग जो हैं वो मिस्टर गौहर के इस सवाल से, इस जवाब से मुतमिन नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो पिम्स के डॉक्टर ने मायना किया, हम उससे मुतमिन नहीं है। खान साहब के जो जाती मौलज हैं, शौकत खान वाले, उन्हें जेल से इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। तशवीश की लहर तो है लोगों में, लेकिन पार्टी के चेयरमैन साहब ने कह दिया है खान साहब ठीक है, तो लोगों को मान लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैंने आपको कल ही बोला था कि इन्होंने आपके जो डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के डॉक्टर थी, इन्होंने भेजना है और एक ही आवाज आएगी, ऑल इज वेल। तो वही हुआ है, उन्होंने कोई नई बात नहीं की है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इन बातों को हट के एस्ट्रोलॉजिकली देखूं, तो खान साहब के सितारों में खुदा ना खास्ता ऐसे मसले नहीं है, लेकिन उनको इन्फेक्शन से रिलेटेड या एलर्जी से रिलेटेड इश्यूज होंगे। अगर ये सही खबर सामने लेकर आए तो ये पता चलेगा, वरना तो फिर आप 100 बातें 100 जमाने, आपको हर नई से नई बात पता चलेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जैसे ही 17-18 तारीख आएगी, आपको बहुत जल्दी ये सुनाई दे दिया जाएगा कि एहतजाज हो रहा है सड़कों पर। तो ये आपको गेम अभी ऑन होने वाली है। आज मेरे पास 15, आपके पास 16 है, बस देखें 17 का वेट कर। मतलब जिस तरह लोग खुद से एक कॉलें दे रहे हैं डी चौक की, तो आप कह रहे हैं कि कॉल आने वाली है और ये एहतजाज की कॉल एक्टिव होने वाली है। बहुत से एहतजाज मिक्स भी हो सकते हैं, लाहौर के स्टूडेंट एहतजाज और पीटी के एहतजाज, बहुत सी चीजें मिक्सअप हो सकती हैं। जी, मिक्सअप हो सकती हैं, और मैंने आपको एक बात की है कि इसमें आपको खवातीन बहुत आगे नजर आने वाली हैं इन एहतजाज में। तो खवातीन आपको सबसे ज्यादा आगे नजर आएंगे। चलें, अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के लिए अल्लाह खैर करे। दूसरी तरफ आपने इंडिया की बात की थी, कनाडा के साथ उनके तल्लकात, उन्होंने अपने सफीर वापस बुला लिए, मुल्क बदर भी कर दिए। इंडिया के जो हालात हैं बाहर इतनी दूर, वहां पे इस तरह हो रहे, अपने पास में भी उनके हालात कुछ इसी तरह के, बांग्लादेश में भी उनके साथ इसी तरह हुआ है, पाकिस्तान में भी और फिर श्रीलंका में। आगे आने वाले दिनों में इंडिया को किस तरह आप देखते हैं? सर सही बात बताऊं, मैंने इंडिया का जायचा इतने जो है ना डिटेल में नहीं देखा। तो मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। बिल्कुल सर, आप इंडिया के जायचे पे हम आपसे खुल के बात करेंगे कि क्योंकि एक बड़ी ताकत है, अपने आप को एक बड़ी ताकत कहते हैं, मुस्तकबिल में सुपर पावर के ख्वाब भी देखता है, तो उससे भी हम आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, लगता है कि पाकिस्तान अपने मकासद पूरे करने में कामयाब हो गया है एसओ एस से। सर कौन से मकासद? इनके कोई मकासद नहीं थे। इनके मकासद जो है वो यही है कि कौम को पागल बनाओ, वही वही कर रहे हैं बैठ के। और क्या मकासद है? अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ कि इनको सिर्फ एक ही मकासद जो दिख रहा है मुझे,
वो यही है कि एक कौम को पागल बनाओ, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और ये अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान के आने वाले हालात कैसे रहेंगे, तो वो एक अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हालात में अभी थोड़ा टफ टाइम है। नवंबर दिसंबर के बाद आपको थोड़ा 19-20 का फर्क महसूस होगा। बस इससे ज़्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैं नहीं कहता हूँ कि अल्लाह करे ऐसे ही हो, अल्लाह करे मज़ीद तरक्की हो। पाकिस्तान एक्चुअली जो सफ़र कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, और तो कोई भी सफ़र नहीं कर रहा ना पाकिस्तान में। तो बिल्कुल। अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, डेफ़िनेटली लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा, लोगों के हालात बेहतर होंगे। तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीने में बस 19-20 का थोड़ा आपको महसूस होगा कि फ़र्क आया है। और ये एससीओ समिट से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि नए कुछ साइन एग्रीमेंट्स होंगे, बस दैट्स इट। लेकिन इसका हासिल वसूल पाकिस्तान की आवाम को नहीं, जो असल बात ये है। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। मैसेज यही है कि आप अगर किसी कैरियर के लिए अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें अपने ज़ायचे को मद्देनज़र रखें कि आया आपको उस कैरियर में तरक्की मिलेगी। ऐसा ना हो कि आप उसमें 10-20 साल गुजार लें, उसके बाद आपको रियलाइज़ हो यार मैं तो इसमें बढ़ नहीं सका, और आप उस फील्ड में जाएँ जो आपके तकदीर में लिखी हुई थी। तो इसलिए कोशिश करें। इससे आपको एक यूँ समझिए रहनुमाई होती है, इसके अलावा आप कुछ बदल नहीं सकते एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।